प्रिय विद्यार्थियों, नंददास के भंवर गीत का व्याख्यात्मक अध्ययन हम कर चुके हैं और अब मैं नंददास के भंवर गीत का आलोचनात्मक अध्ययन करने और करवाने की ओर उन्मुख होती हूँ। नंददास के भंवर गीत का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए या उनके काव्य सौष्ठव का अध्ययन करते हुए या भ्रमर गीत की परंपरा का अध्ययन करते हुए मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगी। पहले वीडियो में या पहला जो हिस्सा है उस व्याख्यान का, उसमें भ्रमर गीत परंपरा पर बात करेंगे। दूसरे व्याख्यान में नंददास जी के भंवर गीत की काव्यात्मक समीक्षा करेंगे और एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें भक्ति के सिद्धांत, शुद्धाद्वैतवाद इत्यादि जो दार्शनिक पक्ष है इस भक्ति काव्य का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज पहला अंश में शुरू करती हूँ, पहला हिस्सा, जिसमें हम भ्रमर गीत क्या है यह जानेंगे और भ्रमर गीत परंपरा किस तरह हिंदी साहित्य में रही है या आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ पिछले व्याख्यात्मक अध्ययन के दौरान भी कि श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत पुराण के 46वें 47वें अध्याय में दशम स्कंद में गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण को संबोधित करते हुए अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करती है और इस प्रसंग को भागवतकार के पश्चात सूर ने और अन्य हिंदी कवियों ने राधा कृष्ण गोपी विरह वर्णन के प्रसंग में अपनाया। हर एक कवि ने कुछ न कुछ नवीनता दिखाने की कोशिश की और इस तरह भ्रमर गीत में अनेक मोड़ आए और ये एक स्वतंत्र काव्य के रूप में माना जाने लगा, है ना। तो हम संक्षेप में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, जैसे भ्रमर गीत आप शब्द को देखिए, 2 शब्दों से बना है, एक तो भ्रमर और दूसरा गीत, है ना। तो भ्रमर तो काले रंग का एक उड़ने वाला कीट होता है जिसको मधुप, मधुकर, अली आदि अनेक प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, और दूसरा शब्द है गीत जिसका सामान्य अर्थ है गाना, है ना, या गेय रचना। तो इस प्रकार भ्रमर गीत का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हो गया कि भ्रमर से संबंधित गीत या भ्रमर को संबोधित गीत। तो ये जो भ्रमर शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ हमें मिलते हैं, जैसे प्रतीकात्मक अर्थ मिलते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने भ्रमर के शाब्दिक और प्रतीकात्मक अर्थ बताते हुए कहा है कि पहला तो हो सकता है भ्रमर माने भौरा, जो मैंने अभी कहा कि जो कि एक कीट होता है। दूसरा भ्रमर चूँकि वर्ण साम्य, रंग एक सा है और 2 पीत बिंदु भ्रमर के मुख पर भी हैं, तो दूसरा अर्थ है कृष्ण। और तीसरा भ्रमर का अर्थ होता है उद्धव से, है ना, क्योंकि उद्धव को भी गोपियाँ, चूँकि उद्धव भी सांवले हैं तो उनको भी वह भ्रमर कहकर, मधुप कहकर, अली कहकर पुकारती हैं। फिर चौथा प्रतीकात्मक अर्थ हम भ्रमर से ले सकते हैं। भ्रमर माने यहाँ वहाँ भ्रमण करने वाला, किसी भी एक स्थान पर नहीं रुकने वाला, घूमते रहने वाला, भ्रमणशील। 5वां अर्थ हम भ्रमर से ले सकते हैं जिसको मति भ्रम हो गया हो, है ना, जो भ्रम में डूबा हुआ हो, जो संशय में डूबा हुआ, जो तय नहीं कर पा रहा हो कि सही बात क्या है या उसका रास्ता क्या है। तो जिसकी बुद्धि भ्रम में डूबी हुई हो, भ्रम में पड़ी हुई हो, संशय में पड़ी हुई हो, वह भी भ्रमर है। और इसके अलावा भ्रमर उसको भी कह सकते हैं जो दूसरों को भ्रम में डालना चाहता है
है ना, भ्रमर जो दूसरों को भ्रम में डालना चाहता है। और इसके अतिरिक्त एक अर्थ और मिलता है भ्रमर का कि भ्रमर या भंवर पति या जो नायक है, लोक कहानियों के नायक हैं, लोकगीतों के नायक हैं, उनको भंवर कहकर कवियों ने संबोधित किया है। तो प्रिय के अर्थ में या नायक के संदर्भ में लोक काव्य में भंवर शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इन समस्त अर्थों में कवियों ने भ्रमर शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन चाहे किसी भी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया हो, लेकिन उसमें राधा गोपी कृष्ण विरह वर्णन हुआ है। तो एक संक्षेप में कहना चाहें तो डॉक्टर रघुवंश का एक कथन हम ले सकते हैं कि भ्रमर गीत की परिभाषा इसको कह सकते हैं कि हम कृष्ण काव्य के उस प्रसंग को भंवर गीत के नाम से पुकारते हैं जिसमें गोपी विरह उद्धव के सम्मुख भ्रमर का माध्यम लेकर आवेदनशील हो उठा है, और जिसमें गोपी हृदय की व्यथा अपने प्रिय की निर्ममता के प्रति उपालंब देती है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से उपालंब काव्य हुआ। तो इस तरीके से गोपिकाएं कृष्ण को ही अपना प्रिय मानती थी और इसलिए उन्होंने भ्रमर के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया। तो भ्रमर गीत का संबंध इस तरीके से किससे हो जाता है, श्रृंगार का जो एक भेद है, संयोग श्रृंगार एक भेद है और दूसरा है वियोग श्रृंगार, या इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो यह विप्रलंब श्रृंगार का से संबंधित है भ्रमर गीत या भंवर गीत, और ये उपालंब काव्य है जिसमें गोपियों ने भ्रमर के व्याज से, यानी बहाने, है ना, भंवरे के बहाने उद्धव और उद्धव के बहाने कृष्ण पर व्यंग किया है। यह व्यंग या कहीं तो हृदय की व्याकुलता को व्यक्त कर रहा है या कहीं प्रखर हो उठता है। तो इस तरह जो है भ्रमर गीत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो व्यंग प्रधान काव्य, इसके अंतर्गत जो भंवरे को संबोधित करके कहा गया है, और दूसरे प्रकार का है कि कुछ कवियों ने उपालंब प्रधान भंवर गीत या भ्रमर गीत लिखा है। प्रथम कोटि की रचनाओं का संबंध उद्धव से है। इसमें भ्रमर के बहाने, है ना, भ्रमर के व्याज से उद्धव और उनका जो ज्ञानोपदेश या निर्गुण ब्रह्मोपासना है उस पर व्यंग किया गया है। और उपालंब पूर्ण जो रचनाएं हैं या उपालंब पूर्ण जो हिस्सा है भ्रमर गीत का या भंवर गीत का, वो कृष्ण से संबंधित है। तो इसमें कृष्ण को भी स्वार्थी प्रवृत्ति का मान करके, लालची प्रवृत्ति का मान करके और उन्हें जो है उपालंब दिया गया है। तो इस तरह भ्रमर गीत का जो मूल उद्देश्य है वो ज्ञान पर प्रेम की, या यूँ कह दो आप कि मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर, है ना, ज्ञान पर भक्ति की विजय, निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाकर सगुण ब्रह्म की भक्ति भावना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना ही इस भ्रमर गीत प्रसंग जो हिंदी भक्ति काल के और अन्य कवियों ने उठाया उनका मूल संप्रेष्य रहा है, मूल उनकी यही भावना रही है। अगर हम भ्रमर गीत की परंपरा को देखें, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि एक व्याख्यान भ्रमर गीत परंपरा पर बनेगा और दूसरा नंददास जी के भंवर गीत की विशेषताओं पर या उनके जो काव्य सौष्ठव है उस पर बनेगा। तो यहाँ मैं परंपरा की बात थोड़ा सा ले लेती हूँ कि भ्रमर गीत की परंपरा का अध्ययन करते हैं हम, तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ये बताते हैं, ये लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की एक रानी जिसका नाम है हंसपदिका, तो उसके हंसपदिका रानी के द्वारा शकुंतला के प्रेम में डूबे हुए दुष्यंत को जो उपालंब भ्रमर को संबोधित करके दिखाया गया है, तो उसे प्रथम भ्रमर गीत घोषित किया जा सकता है। यानी ये परंपरा नई नहीं है, किसी के माध्यम से विरह, दुख या पीड़ा या उल्हाना दिया जाना, ये प्राचीन काल से भारतीय काव्य में रहा है। भारतीय कवियों ने इसे अपनाया है। थोड़ा सा इससे इतर देखें कि सीता जी जब अशोक वाटिका में है और रावण वहाँ आता है,
तो सीता जी भी कुछ भी नहीं है वहाँ, तो उनके पास पक्षी भी नहीं है ना, कोई कीट पतंगा भी नहीं है, किसको कहे। तो वो कहती हैं कि तृण धरी ओट कहा वैदेही, सुमरी अमर अवधपति परम स्नेही, है ना। एक तिनके की ओट से ही अपनी बात कहती है। तो स्त्री मर्यादा के अनुकूल भी भारतीय परंपरा में ये माना गया है कि किसी माध्यम से, तो तृणधरी ओट कहा वैदेही, तो वैदेही भी तिनके का आश्रय लेती हैं, तिनके की ओट करके कहती हैं। तो फिर गोपियाँ फिर जब भ्रमर के माध्यम से अपनी बात कहती है, और मैंने ये भी कहा था कि पक्षी के माध्यम से अपनी बात कहना, संदेश पहुंचाना, जैसे श्री राम क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो जो सारा पर्यावरण परिवेश प्रकृति है वो भी कवि के लिए एक विषय होता है, कवि के लिए अपने काव्य में प्रयुक्त किया जा करके एक प्राकृतिक वैभव को एक जीवंत पात्र के रूप में, जीवंत रूप में कवि उसको व्यक्त करता है। तो इस तरह से वो हिस्सा है, काव्य का हिस्सा है। प्रकृति उपेक्षणीय नहीं है, प्रकृति मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में रही है। तो धर्म में प्रकृति को गूंथ दिया गया है ना। आंवले की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, तो मतलब ये नहीं कि केवल आंवले या पीपल की पूजा करो, प्रकृति से जुड़ाव है ना, पेड़ पौधों से जुड़ाव है, पशु पक्षियों से जुड़ाव है। तो ये जो पर्यावरण से जुड़ाव है ये भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही रहा है। तो भ्रमर पहला जो खोज पाते हैं हरवंशलाल शर्मा उदाहरण कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की जो रानी है हंसपदिका, वो शकुंतला के प्रेम में डूबे हुए दुष्यंत को भ्रमर के माध्यम से उपालंब देती है। संभवतः वह सबसे संक्षिप्त और सबसे प्रथम भ्रमर गीत है। तो भ्रमर गीत की परंपरा का मूल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दो ग्रंथ मिलते जुलते शब्दों के अंतर करना, श्रीमद् भगवत गीता है ना, ये क्या है, ये कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है। और दूसरी कृति है श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत कथा। इसमें श्री कृष्ण की लीलाएं गाई गई हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का निरूपण है। तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल ये श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भागवत के दशम स्कंद के 46-47 अध्याय के अनुसार भ्रमर गीत की कथा का आधार क्या है वो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताते हुए फिर आगे चलती हूँ। 46वें अध्याय में उद्धव की ब्रज यात्रा का वर्णन है, नंद यशोदा से वार्तालाप है उद्धव का। तो 47वें अध्याय में गोपी उद्धव संवाद का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, अतः गोपियाँ विरह में व्याकुल हैं। कृष्ण गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव को अपना दूत बनाकर, संदेशवाहक बनाकर ब्रज भेजते हैं। किंतु जब गोपियाँ उद्धव से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश सुनती हैं तो अत्यधिक भावावेश के कारण पहले तो वे कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाती हैं, लेकिन उसी समय एक भ्रमर गोपियों के चरणों के पास आकर गुनगुन करने लगता है, गुंजार करने लगता है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि वह कृष्ण द्वारा भेजा गया दूत है जो उन्हें मनाने का प्रयत्न कर रहा है। यह देखकर गोपियों की विरह व्यथा अधिक बढ़ जाती है और वह भ्रमर में और उद्धव में समानता देखकर, रंग और गुण की समानता देखकर उद्धव को उपालंब देने लगती है, भ्रमर के माध्यम से उलाहना देने लगती है। तो भागवत का जो ये प्रसंग है यही भ्रमर गीत परंपरा की आधारभूत कथा है। यही भ्रमर गीतों का जो विभिन्न रचनाकारों ने रचे हैं उनका मूल यही है। और थोड़ा सा हम गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि आदिकाल में विद्यापति ने विप्रलंब श्रृंगार विषयक पदों में कुछ ऐसे पद भी लिखे हैं जो भ्रमर गीत
परंपरा के दृष्टिकोण से विचारणीय है। अलग से कृति नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने कुछ छंद, विद्यापति का मैंने बताया था कि उन्होंने मैथिली भाषा में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ कुछ उनके पद मिलते हैं जिसमें भ्रमर गीत खोजा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो कत दिन माधव रहब मथुरपुर, दुश्चय विहिबाम, दिवस लिखी लिखी नखा खो आयनु, विचरुत गोकुल नाम। है ना। देखिए ये सही पाठ नहीं है मेरे पास, इसका सही पाठ मैं आपको बाद में और देख करके ढूंढ करके बताती हूँ। लेकिन विद्यापति के कुछ पदों में गोपियों का विरह मिलता है। और फिर भक्ति काल में भ्रमर गीत परंपरा का दर्शन करें, ढूंढें, तो हमें सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी का भ्रमर गीत मिलता है। तो सूरदास जी के भ्रमर गीत की प्रशंसा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत की है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक जैसे सार रत्न है ना। तो भ्रमर गीत परंपरा को व्यापक, व्यवस्थित और कलात्मक रूप देने का जो कार्य है वो सबसे पहले सूरदास जी ने किया। सूरदास जी को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने व्यापक गीति काव्य भ्रमर गीत के रूप में या उपालंभ या विरह काव्य के रूप में लिखा। सूरदास जी ने भागवत के 46वें 47वें स्कंध को शैली व मौलिकता से उसे और भी अधिक प्रभावी बना दिया, और भी महत्व दे दिया, और भी विस्तार दे दिया, गहनता दे दी, विशदता दे दी। सूर ने सूर सागर में 3 स्थानों पर इस भ्रमर गीत उपालंभ काव्य की रचना की है। प्रथम भ्रमर गीत में कवि ने भागवत के भ्रमर गीत को अपने रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु उसमें ज्ञान और वैराग्य की चर्चा होते हुए भी अंत में भक्ति की विजय दिखाई गई है। ये भ्रमर गीत चौपाई छंद में है ना। सूर ने यानी सूर सागर में 3 स्थानों पर भ्रमर को संबोधित करके काव्य लिखा है, जिसको हम भ्रमर गीत कहते हैं। तो दूसरा भ्रमर गीत केवल उन्होंने 1 पद में लिखा है। इसमें गोपियों को उद्धव का उपदेश है, गोपियों का उल्हाना है। उद्धव को मथुरा लौटकर कृष्ण के सम्मुख गोपियों का विरह वर्णन वर्णित है, और फिर कृष्ण का मूर्छित हो जाना आदि का वर्णन है ना। यानी महाकवि हैं, सूर महाकवि हैं, तो बहुत सारे जैसे बहुत एक ही भाव को 500 700 800 हजारों पद में विस्तार भी दे देते हैं, और कई बार बहुत सारे भावों को एक ही पद में भी समेट देते हैं। तो दोनों तरीके से सूर ने लिखा है। कहीं तो एक ही पद में सारा भ्रमर गीत विषयक बातें लिखती है, भाव लिख दिए हैं, और कहीं उन्होंने, जैसे आप देखिए कि गीति काव्य में क्या होता है, मीरा के काव्य गीति काव्य है तो एक ही भावना है, कृष्ण के प्रति अनुराग की, प्रेम की भावना, और वो सहस्त्रों पदों में व्यंजित है। और इसी तरह सूरदास जी ने भी सूरसागर का जो के अंश के रूप में जो तीसरा भ्रमर गीत लिखा है वो विस्तृत है। उसमें उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत भ्रमर का आगमन होता है, और भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ उद्धव और कृष्ण पर व्यंग करती हैं, उल्हाना देती हैं, विरह व्यथा को व्यक्त करती हैं। और जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, जब उद्धव अपने निर्गुण से नहीं हटते या निर्गुण को गोपियों द्वारा अपनाए जाने के लिए बल देते हैं, तो गोपियाँ बड़े आसानी से भोली भाली युक्तियों के द्वारा भी उनके निर्गुण का खंडन करती हैं। कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौंह दे, बूझती सांच न हांसी, है ना। और कहती हैं कि चारों ओर उपस्थित
इस कृष्ण की सगुण सत्ता का निषेध करके हे उद्धव, तुम क्यों व्यर्थ में उस अव्यक्त और अनिर्दिष्ट, है ना, और गुणातीत निर्गुण ब्रह्म का पक्ष लेकर बातें बना रहे हो, है ना। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखिए तो तुम तृण की ओट दुरावत। इस प्रकार से अनेक 500 से भी ज़्यादा 500-700 पद हैं जिसमें सूरदास जी ने गोपियों की जो भावना है उसको व्यक्त किया है। निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है, ज्ञान का खंडन और प्रेमा भक्ति का मंडन किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरदास जी सगुण शाखा की भक्ति को निर्गुण शाखा की भक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। निर्गुण के बजाय वे सगुण के उपासक हैं और उसी की स्थापना पर वे बल देते हैं। तो भ्रमर गीत योग के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भ्रमर गीत योग के ऊपर प्रेम की और ज्ञान के ऊपर भक्ति की और निर्गुण के ऊपर सगुण की जीत का काव्य है। खंडन मंडन का उस समय चलन था मध्यकाल में, भक्ति काल में, है ना। जैसे कबीरदास जी लिखते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, है ना, कि राम का मतलब तो निर्गुण है ना। तो कहीं निर्गुण का खंडन करके सगुण का मंडन हो रहा है, कहीं सगुण का खंडन करके निर्गुण का मंडन हो रहा है। इसके बाद अष्टछाप के और भी जो कवि थे, हम नंददास जी की अभी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नंददास जी के भंवर गीत की हम अलग से चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी के अलावा परमानंद दास जी ने भी भ्रमर गीत संबंधी अनेकों पद लिखे हैं। जैसे एक उदाहरण उनके पद का मिलता है, रैनी पपीहा बोलियो री माई, नींद गई चिंता चित बाढ़ी शाम की आई। तो इस तरह से वे जो है गोपियों के विरह को, उपालंब को व्यक्त करते हैं। तुलसीदास जी जो हमारे सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित राम भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है श्री कृष्ण गीतावली। तो श्री कृष्ण गीतावली में एक गीतावली अलग है, लेकिन एक श्री कृष्ण गीतावली उनकी अलग कृति है। उसमें उन्होंने श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है और 21वें पद से उन्होंने इस पुस्तक में गोपी विरह को लिखा है और उद्धव का वर्णन 33वें पद से शुरू हुआ है और उद्धव संदेश जो लाए थे उसमें उद्धव असफल रहे गोपियों से निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करवाने में, तो उसका संकेत 59 नंबर वाले पद में मिलता है। तो इस तरह से गोपियों के विरह प्रसंग में कवि की दृष्टि प्रेम की अलौकिकता की ओर उन्मुख हुई है ना। ज्ञान मूढ़ उद्धव के समक्ष ज्ञान के खंडन के संदर्भ में कवि ने मधुप मधुकर आदि संबोधन के साथ भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो इस तरह से गोपियों की विरह व्यथा इसमें विभिन्न प्रकार के भ्रमर गीतों में व्यक्त हुई है ना। एक चीज़ और है कि ये तो वो भ्रमर गीत हैं जब भ्रमर को संबोधित किया है। बाद में कालांतर में भ्रमर को संबोधित किए बिना लिखे हुए काव्य को भी हम भ्रमर गीत के नाम के अंतर्गत मानते हैं। जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक है, उस उद्धव शतक में भ्रमर कहीं नहीं है ना, लेकिन उपालंब है, विरह व्यथा का वर्णन है ना, तो उसको भी हम भ्रमरहीन वह काव्य है, लेकिन उसको भी हम भ्रमर गीत के अंतर्गत ही मानते हैं, भ्रमर गीत के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा भक्तिकाल से आगे आते हैं। तो सेनापति जो हमारे रीतिकालीन कवि हैं, कवित्त रत्नाकर उनकी एक पुस्तक है और उसमें भ्रमर गीत संबंधी कुछ कवित्तों की रचना की है ना। कुब्जा के बारे में बात करती हुई एक जगह गोपियाँ कहती हैं, कुब्जा उर लगाई हमहू उर लगाई, पी रहे दुहु तन मन वारी दीने हैं। तो सेनापति जी भी अपने काव्य में गोपियों के विरह को व्यक्त करते हैं। एक और कवि है अक्षर अनन्य, है ना, उन्होंने पुस्तक लिखी है प्रेम दीपिका
उसमें उद्धव का मुखर स्वर दिखाई पड़ता है हमें। गोपियों के प्रेम से प्रभावित उद्धव जब ब्रज विरह का वर्णन करने लगते हैं तब उनके भ्रम को श्री कृष्ण वहाँ दूर करते हैं, है ना। यो कही उद्धव को भरम दूर कीन हरिराई, ज्ञान भक्त को गर्व गढ़ ढाहों ब्रज ही पठाई। तो इस तरह से रीतिकाल के कवियों ने भी इसको छुआ है। आलम और शेख, है ना, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। और आलम ने भी निर्गुण सगुण के विवाद की अपेक्षा साधना पक्ष, जो योग का साधना पक्ष था, संदेश का साधना पक्ष था, उसका ही विशेष उल्लेख किया है। गोपियों की अभिलाषा के विरुद्ध यह योग संदेश उन्होंने आग्रहपूर्वक व्यक्त किया है अपने काव्य में। तो भक्ति भावना से पूर्ण भ्रमर गीत रीतिकाल तक आते आते श्रृंगारिक वातावरण उसमें चित्रित होने लगा। अलौकिकता का पूरा निर्वाह नहीं हो पाया। जो मैंने कहा कि कृष्ण भक्ति की लीलाएं, है ना, वो क्या है, सारी लीलाएं प्रतीकात्मक हैं, है ना। जैसे मैंने कहा था कि बांसुरी नाद ब्रह्म है, विश्व मोहिनी है, तो इस तरीके से गोपियाँ जीवात्मा हैं, राधिका जी श्री कृष्ण की ही आह्लादिनी शक्ति हैं, है ना। सारी लीलाएं वहाँ प्रतीकात्मक हैं। अधरामृत की बात है तो वहाँ इस शब्द को, अधर को अधरामृत यानी अलौकिक अमृत कह करके माना गया है। तो विभिन्न लीलाएं हैं और उन लीलाओं के माध्यम से जो है प्रतीकात्मक भक्ति रची गई है, लिखी गई है, व्यक्त की गई है। तो रीतिकाल का जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवेश था उसमें भ्रमर गीत का स्वरूप जो है श्रृंगारिक होने लग गया था, तो उसमें दार्शनिकता खत्म हो गई थी या दार्शनिकता कम हो गई थी। इसी तरह मतीराम भी एक कवि हैं रीतिकाल के। तो मतीराम की गोपियों का सारा रोष जो है वो कृष्ण पर ही है, अतः उद्धव के प्रति उनके मन में, मतीराम के मन में सहानुभूति है। इसलिए वो लिखते हैं कि मधुप जोग विष उगलिए कहूँ न तिहारो रोष। घनानंद भी विरह की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कहा जानो कि तुहूँ कसक है कि नाई तुम्हें भौर से बुलाने देखिए तो ठौर ठौर के। तो इस तरह से आपको भक्तिकाल की एक सुदीर्घ परंपरा मिलेगी, जहाँ जो है आदिकाल में विद्यापति के कुछ छंद, भक्तिकाल में अष्टछाप के कवियों द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत प्रसंग, और उसके बाद रीतिकालीन कवियों द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत प्रसंग, जो कहीं तो सीधे भ्रमर को संबोधित है और कहीं केवल विरह व्यथा के रूप में हम उसको देखते हैं, लेकिन उसमें श्रृंगारिकता अधिक है। मैं सोचती हूँ कि आधुनिक काल को अगले व्याख्यान में ले लें, वरना व्याख्यान बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में सुनिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।